साथियों, किन शब्दों में इस स्थिति को बयां किया जाए कि ऐसे भारतवर्ष में, जबकि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और दुनिया के वो देश जो अपने भौगोलिक सीमा के इंच इंच पर विकास कर चुके, अब वो चांद और सितारों पर विकास की बात कर रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो हमें शर्मसार करती है। अभी कुछ दिन पहले, जैसे कि आदरणीय हमारी प्रभारी जी ने कहा कि खड़गे जी की सभा के बाद उनके सभा स्थल को और उस मंच को इस रूप में कहकर कि यहाँ पर से एक व्यक्ति ने आकर संबोधित किया और ऐसे में इस मंच को शुद्धिकरण किया जाना है और वो सब उसकी वीडियोग्राफी जारी की गई, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच को प्रदर्शित करता है। बाबा साहेब आम्बेडकर और उनके साथ उनके सहयोगियों ने जो संविधान की रचना की और जिस संविधान की ताकत इतनी मजबूत है कि आज हम एक देश के रूप में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, हमारी अखंडता अक्षुण्ण है, उस ताकत के सामने आज भी ऐसे विचार हैं जो विचार इस देश को और हमारे समाज को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। हम हल्द्वानी में हुई इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते मैंने अपने सभी संगठन के सभी जिलों को ये ऐलान किया है कि इस भावना का पुरजोर विरोध किया जाए। समय पर कल आज लगातार ये बातें जारी हैं कि हम वहाँ इसका विरोध करेंगे। साथियों, मैं हमारे उत्तराखंड के अनुसूचित समाज के तमाम उन भाइयों से, बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि आपने भारतीय जनता पार्टी के मन में छुपी हुई असलियत को बहुत बारीकी से और करीब से देख लिया है। ये बहुत बड़े अपमान की बात है कि एक नेता जो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के हमारी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार ये हमारे सभी लोग उत्तराखंड के देख रहे हैं। उत्तराखंड का इतिहास ये रहा है कि हमारा सभी, चाहे किसी भी जाति बिरादरी के लोग हों, आपस में भाईचारा रहा है। मैं समझता हूँ कि पूरे देश में उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है कि अतीत में भी सभी जातियों के प्रति एक दूसरे का भाव मित्रवत और प्रेमवत रहा है। हमको बचपन की यादें हैं कि हम चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो, अगर वो उम्र में बड़ा है तो हम उनको रिश्ते से ही पुकारते हैं और उन्हें मतलब पहले आदर के रूप में छोटा व्यक्ति उम्र में बड़े व्यक्ति को प्रणाम करता है, नमस्कार करता है। तो हम उस संस्कृति के लोग हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की संकीर्ण सोच ने समाज में दरार पैदा करने की कोशिश की है, ये वहाँ के लोग होने नहीं देंगे। मैं एक अंतिम में एक वाक्य कहना चाहता हूँ कि हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों से, बहनों से और युवाओं से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अतीत में जिन संघर्षों के साथ आज